हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानें कैसे हमारी गर्भवती महिलाएं रजिस्ट्रेशन होने के बाद ऑटोमेटिकली इनएक्टिव हो जाती हैं या फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद कहां गायब हो जाती हैं, जिससे वो धात्री महिलाओं में माइग्रेट नहीं हो पाती हैं। प्रेग्नेंट वूमेन आप जब हालांकि सबको पता होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी अगर प्रेग्नेंट वूमेन का रजिस्ट्रेशन आपको करना है तो इस प्रेग्नेंट वाले मॉड्यूल में रजिस्ट्रेशन करना होता है। प्रेग्नेंट वाले मॉड्यूल रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो ये प्रेगनेंसी मंथ, जैसा कि आप लोगों को नीचे फ्लैश हो रहे होंगे, मीरा, नेहा, प्रियंका, वो प्रेगनेंसी मंथ 9 और 4 और 7 जो फ्लैश हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको माइग्रेट करना होता है। कोई भी गर्भवती महिला को माइग्रेट करने का ऑप्शन जो खुलता है वो माइग्रेट करने के लिए 7th मंथ के बाद ही आप उसे माइग्रेट कर सकते हैं। अर्ली बर्थ चाइल्ड होता है तो जनरली जो है 9 महीने से पहले बच्चे का डिलीवरी हो जाती है। कुछ ही केस होते हैं, बाकी कुछ ज़्यादातर केसेस में डिलीवरी 9 मंथ कंप्लीट के ही बाद होता है। बट अर्ली चाइल्ड बर्थ में ऐसा केस होता है कि बच्चा 8 माह, 8.5 माह, 1 महीने का लगभग जो है टाइम इंटरवल का डिफरेंस या भिन्नता होती है। आइए, कई सारे कंप्लेन आए मुझे, कई सारे जो है समस्याएं हमें वर्कर्स द्वारा सुनने में मिली। सर, मैंने प्रेग्नेंट वुमन का रजिस्ट्रेशन करा था, बट रजिस्ट्रेशन करते समय नाम मॉड्यूल में फ्लैश हुआ और फ्लैश होने के कुछ दिनों बाद वो जो है इनएक्टिव हो गई। नहीं सर, वो डिलीट हो गई। मैं फिर से रजिस्ट्रेशन कर रही हूँ, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। मैं फिर से धात्री में रजिस्ट्रेशन कर रही हूँ, फिर भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। ऐसा केस तब होता है जब मान लीजिए प्रेग्नेंट वुमन की जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो 9 माह कंप्लीट हो गया होता है। तो आप अगर धात्री में रजिस्ट्रेशन करते हो तब पर भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो आइए जानें इस समस्या का क्या समाधान है, कैसे इस समस्या से छुटकारा पाएँ। जैसा कि आपको पता है, ये सभी लोग जानते हैं, ये डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं जो बच्चे हों चाहे वुमेंस का रजिस्ट्रेशन करने के बाद फ्लैश होते हैं संख्यात्मक। आपको प्रेग्नेंट वुमन पे आना है, देख लेना है आपका। देखिए, नेहा को जो 9 मंथ है आपको ध्यान रखना है, जो भी लाभार्थी आपका 9th मंथ कंप्लीट करता है, जो भी लाभार्थी आपका 9 माह पूरा करता है, उससे पहले तो आपको लाभार्थी से अप्रोच कर लेने हैं, बात कर लेने हैं। ये नहीं कि रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देना है। ये इसको जो है टाइमली इसको देखते रहना है। 9 माह कंप्लीट होने के बाद आपको लाभार्थी से कॉल करके बात कर लेना है, उसे पूछना है कि डिलीवरी हुई है कि नहीं। क्योंकि पोस्टर ट्रैकर में भी एक एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट होता है। देखिए, EDD जिसे बोलते हैं, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। यहाँ पे नीचे आपका फ्लैश हो रहा है 5/5/2025। 5/5/2025 इसकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी थी। ध्यान रखिए, एक्सपेक्टेड डिलीवरी के 20 दिनों बाद कोई भी प्रेग्नेंट वुमन इनएक्टिव हो जाती है। 9 माह इनका ओलंपिक डेट क्या था? 29/7/2024। 9 माह बाद इनकी जो डिलीवरी होनी चाहिए थी 5/5/25 में भी 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन या 1 हफ्ते बाद डिलीवरी हो सकती है। तो एक्सपेक्टेड, ये ध्यान रखिए। इसीलिए इसको आपको लगातार मॉनिटर करना है प्रेग्नेंट वुमन को, जिनका खासकर 9 महीने हो गया है। 9 महीने हो गया, अन्यथा एक्सपेक्टेड डिलीवरी के 20 दिन बाद अपने आप ये मॉड्यूल में से डिलीट हो जाएगा। और मॉड्यूल से डिलीट होने के बाद आप लोग रजिस्ट्रेशन फिर से करना चाहेंगे तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, 3 माह तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन के 2 से 3 महीने के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के बाद 2 से 3 महीने के अंतर्गत DI में ये सारे नए लाभार्थी या फ्रेश लाभार्थी ऐड होते हैं। तो 3 महीने तो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे अगर वो इनएक्टिव हो गई प्रेग्नेंट वुमन वाले मॉड्यूल से। तो इसलिए इसको रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये मंथ आपको ध्यान देना है। आइए जाने हम लोग कैसे जाने कि कौन सी गर्भवती महिला कब इनएक्टिव होने वाली है और कब जो है एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट है। देखिए, ये सारे आपके जो है डिटेल्स हैं। आपको आ जाने होम पे जो ही आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी, वेरीफाई मोबाइल, और एक होता है ये देखिए, ये रेड कलर से ब्लिंक भी हो रहा है, अटेंशन। एक इम्पोर्टेंस ऑप्शन है, इसलिए इसको हाईलाइट करा गया है।
अपडेट बेनिफिशियरी चेंजेस, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, अपडेट बेनिफिशियरी चेंजेस पे आपने क्लिक करा। अब यहाँ पे कोई भी गर्भवती महिला हो चाहे धात्री महिला हो और उसमें क्या क्या अपडेट्स हुए हैं सारी चीज़ें आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पे सिंबल से आप लोग पहचान सकती हैं प्रेग्नेंट वुमन है, चाहे नेहा है और ये प्रियंका है, यहाँ है। इनकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट क्या है, देखिए यहाँ पे नेहा लिखा है, उसके नीचे उसकी आयु है। जस्ट उसी के नीचे एक कैलेंडर का सिंबल है जहाँ पे लिखा है EDD, इसे कहते हैं एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट या प्रसव का डेट, इसे कह सकते हैं आप। ये डिलीवरी डेट है 5 मई। नेहा को 5 मई को डिलीवरी होनी थी, अगर हुई है, अगर 1-2 दिन पहले भी हो सकता है और 1 हफ्ते बाद भी हो सकता है। अगर इनकी डिलीवरी हुई है तो आप लोग इनसे संपर्क करके इसको माइग्रेट टू लैक्टेटिंग करेंगे बच्चे के बर्थ डेट के साथ। यहाँ पे भी ऑप्शन दिया है माइग्रेट करने का, तो हो जाएगा। अन्यथा देखिए नीचे लिखा भी है रेड कलर से, बेनिफिशियरी विल बी डीएक्टिवेटेड ऑन 25 मई इफ़ माइग्रेशन इज़ नॉट कम्प्लीटेड बिफोर दैट डे। 25 मई के बाद अगर आपने नेहा को माइग्रेट नहीं किया तो नेहा अपने आप इनएक्टिव हो जाएगी, जिसे आप लोग के लैंग्वेज में कहा जाए तो डिलीट हो जाएगी, हट जाएगी। फिर उसका आप सेम आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसका आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इसको ध्यान दीजिए। मैं इम्पोर्टेंटली स्लो मोड में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो है मेजॉरिटी केसेस में हमको सुनने में आया है वर्कर रजिस्ट्रेशन करने के बाद भूल जाती है और 9 माह कंप्लीट होने के बाद वो लोग माइग्रेट नहीं करती हैं, जिसकी वजह से ये इनएक्टिव हो जाती हैं और आप सभी के लाभार्थी कंटिन्यूसली या धीरे धीरे कम होने लगते हैं। वजह यही है। देखिए आइए प्रियंका मौर्य नीचे दूसरी गर्भवती है जिनकी आयु 36 साल 1 मंथ है और इनकी EDD क्या है 11 जुलाई है। 11 जुलाई को इनको डिलीवरी होनी है, हो सकता है 1 हफ्ते पहले हो या 1 हफ्ते बाद हो। आपको 11 जुलाई तक वेट करना है। 11 जुलाई के बाद आपको कॉल करके पूछना है, लाभार्थी को पूछना है प्रेग्नेंट वुमन को कि आपको डिलीवरी हुई है कि नहीं। अगर डिलीवरी हुई है तो आप लोग माइग्रेट टू लैक्टेटिंग करें डिलीवरी डेट के साथ, जिसके साथ ही बच्चे का भी रजिस्ट्रेशन होता है माँ के आधार के साथ, और माँ तो गर्भवती से और धात्री में चल तो जाती, वो अलग बात है। अगर देखिए इसमें भी दिया है बेनिफिशियरी विल बी डीएक्टिवेटेड ऑन 31 जुलाई, 31 जुलाई के आप 31 जुलाई को ये बेनिफिशियरी हट जाएगी। देखिए 5 मई को इसकी डिलीवरी, ये नेहा केस में 5 मई को इसकी डिलीवरी होनी थी, लेकिन आप लोग इसे माइग्रेट नहीं करेंगे तो ये 20 दिन बाद यानी 5 + 20 25 मई को डिलीट हो जाएगी। 25 मई के बाद ये हट जाएगी। और ये 11 जुलाई की इसकी डिलीवरी डेट है तो डिलीवरी डेट के 20 दिन बाद ऐड करिए 31 जुलाई, ये 31 जुलाई वो हट जाएगी। इसका मतलब डिलीवरी डेट या एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट या संभावित डिलीवरी डेट के 20 दिन बाद ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। आप लोग यहाँ से भी माइग्रेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे माइग्रेट का ऑप्शन क्लिक किया, ये माइग्रेट का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे देखिए एज भी दिखाया, प्रेगनेंसी मंथ 9 माह दिखाया, EDD एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट इस पर भी हाईलाइट हो रहा है 5/5/2025। यहाँ पे डिलीवरी डेट डाल देना है और कहाँ प्लेस ऑफ डिलीवरी, कहाँ पे उनकी डिलीवरी हुई है, होम पे या किसी जो है हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूशनल पे, बच्चा लड़का लड़की, वर्थ वेट एंड हाइट डाल के आपको माइग्रेट कर देना है। इस प्रोसेस से आपकी जो है गर्भवती महिला धात्री में मूव आउट हो जाएंगी या माइग्रेट हो जाएंगी। आप लोग तो वो इनएक्टिव होने से बचेंगी। अब दूसरे वाले बॉक्स में हम लोग क्लिक करते हैं। दूसरे वाले बॉक्स में देखिए सुषमा, सिंबल के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है ये सुषमा जो है ये मदर का फ़ोटो है और छोटा सा चाइल्ड है, तो ये लैक्टेटिंग है। इसमें सुषमा का भी दिखा रहा है कि ये इनएक्टिव कब हो रही हैं। ऑब्वियस सी बात है कि धात्री महिलाओं को आप इनएक्टिव होने से नहीं रोक सकती, क्योंकि माइग्रेट या डिलीवरी डेट के 6 मंथ बाद वो माइग्रेट हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। और बच्चा क्या होता है 0 से 6 मंथ से 7 to 3 ईयर में चला जाता है, 7 माह से 3 साल में चला जाता है। ये इसमें इनएक्टिव भी दिखाता है। ऐसे आपको ये भी पता चला कि कौन सी धात्री किस डेट में इनएक्टिव हो रही है। आइए कैटेगरी चेंजेस में आते हैं। जो लोग भी इसमें
ये देखिए, ये बच्चे हैं आपके 2 साल 11 महीने के, जो है सुदीक्षा है, अदिति है, कोयल, ये वो सब बच्चे हैं जिसमें चेंज होने हैं। चेंज होने का मीन्स यहाँ पे चाइल्ड है। देखिए ये जो सुदीक्षा है वो 6 माह से 3 साल वाले कॉल में अभी है, लेकिन 12 मई को या 12 मई के बाद ये जो है 3 से 6 साल में चली जाएगी। और जो अदिति है, अदिति अभी 0 से 6 मंथ में है, लेकिन 15 मई को या 15 मई के बाद ये 6 माह से 3 साल में चली जाएगी। कोयल जो है अभी 0 से 6 माह में है, 22 मई के बाद 6 माह 3 साल में चली जाएगी। तो जो बच्चे को जो चेंजेस है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। कौन बच्चा किस तारीख में जो है इस मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में जाएगा। यहाँ पे नोट करके छोटे में लिखा है, फॉलोइंग बेनिफिशियरी विल बी मूव अनदर कैटेगरी विद इन द नेक्स्ट 30 डे। ये बताए ना, ये जो डेट्स हैं, इन्हीं डेट्स के बाद इन टाइम इंटरवल ये लोग चेंज कर लेंगे। ये लोग अपना जो मॉड्यूल है, चाहे 0 से 6 माह वाले में है तो ये दिए गए डेट में वो 6 माह से 3 साल में चला जाएगा। कोई 6 माह से 3 साल वाले में है तो डेट के बाद 3 से 6 साल में आ जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है, अपडेट बेनिफिशियरी चेंजेस। अगर आप लोग इसको नहीं देखे हैं तो इसको मेरा यही पर्पज़ है कि आप लोग इस वीडियो के यूज़ को देखें, जिससे आप लोगों के जो निरंतर लाभार्थी हैं वो इनएक्टिव होते जा रहे हैं, और जिनकी वजह से लाभार्थी होते हुए भी आप लोगों की राशन या डीआई कम आती है। आप लोगों को क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की समस्याओं को फेस करना पड़ता है। तो इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखें और समझें। एक और ऑप्शन हम आपको बताना चाहेंगे, ये जो बेनिफिशियरी मॉड्यूल में आप लोग प्रेग्नेंट वुमन को जो माइग्रेट करती, मैंने हालांकि एक छोटे से वीडियो में बता रखा है, फिर भी मैं एक बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे माइग्रेट टू लैक्टेटिंग ऑप्शन मदर यूज़ करना है, माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर, ना कि माइग्रेट आउट। सॉरी, यहाँ पे आप लोगों को कई सारे लोगों परेशान है। यहाँ माइग्रेट अगर आउट करेंगी तो माइग्रेट आउट करते ही ये जो लाभार्थी है, देखिए कंफर्म के लिए पूछेगा, जो ही माइग्रेट आउट करेंगे इसमें लिख के आ रहा है, माइग्रेट आउट प्रोफाइल विल बी रिमूव फ्रॉम द लिस्ट, आर यू श्योर वांट टू प्रोसीड। अगर आप माइग्रेट आउट करेंगे तो ये धात्री में नहीं जाता है, ये आपके लिस्ट से छुप जाता है, हाइड आ जाता है। तो जब तक आप इसको माइग्रेट इन नहीं करेंगे तब तक ये आपके मॉड्यूल में नहीं आएगा। और माइग्रेट आउट होने के बाद अगर उस आधार कार्ड से, जिस आधार कार्ड से महिला रजिस्ट्रेशन थी, उस आधार कार्ड से उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन या उसी महिला का रजिस्ट्रेशन गर्भवती में या धात्री में करेंगी तो आधार बेनिफिशियरी ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये लाभार्थी पहले से ही मौजूद है करके दिखाएगा। इसलिए आपको ध्यान देना है, किसी भी गर्भवती महिला को अगर माइग्रेट आपको करना है तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन अपडेट प्रोफाइल के नीचे माइग्रेट टू लैक्टेटिंग ऑप्शन का यूज़ करके डिलीवरी डेट के साथ ये सब बेसिक डिटेल फिल करने के बाद माइग्रेट आउट करना है। और एक बात और सुनने में मिला है, जब आप लोग माइग्रेट करेंगे तो माइग्रेट के साथ जो माँ का आधार कार्ड है वहीं बाय डिफ़ॉल्ट बच्चा लेकर 0 से 6 मंथ वाले बच्चे के बॉक्स में ऑलरेडी भरा होगा। आपको बच्चे का नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखना है और कॉन्टेक्ट नंबर आप चेंज कर सकते हैं और कास्ट वगैरह चेंज करेंगे। बाकी जो आप आधार डिटेल्स है वो लॉक रहेगी, तो उसमें आप चेंज नहीं कर सकते माइग्रेट टू लैक्टेटिंग अगर आप कर रहे हैं तो। बाकी आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें पिता का आधार कार्ड यूज़ कर सकते हैं या गार्जियन का आधार कार्ड यूज़ सकते हैं। जब माइग्रेट आप करेंगे तो कई लोग जो है ढूंढने लगते हैं कि किस बॉक्स में मैं पिता 0 से 6 मंथ जो माइग्रेट करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे माइग्रेट अगर करूँगा किसी को, तो माइग्रेट टू लैक्टेटिंग करने के बाद ये बच्चा माँ का ही आधार कार्ड लेके जाएगा, न कि कोई और आधार कार्ड हम ऐड कर पाएंगे जैसे उसकी माँ का या कोई और गार्जियन। तो ये बात ध्यान रखना है आप लोग। चलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए सभी समस्त कार्यकर्ता, और जो होने वाले इश्यूज़ हैं इनएक्टिव प्रॉब्लम या प्रेग्नेंट वुमन रिमूवल इश्यूज़, और उसको ध्यान में रखते हुए इस पे काम करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।